अजमेर के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि अदद एक पुस्तक का विमोचन समारोह अजमेर की बहबूदी पर चिंतन का यज्ञ बन गया, जिसमें अपनी आहुति देने को विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं के दिग्गज प्रतिनिधि एक मंच पर आ गए। यह न केवल राजनीतिकों, बुद्धिजीवियों, समाजसेवियों व गणमान्य नागरिकों का संगम था, बल्कि इसमें अजमेर के विकास के लिए समवेत स्वरों में प्रतिबद्धता भी जाहिर की गई। तकरीबन 11 साल पहले दिसंबर माह की 17 तारीख का वाकया आपसे साझा करने का मन हो गया। बुधवार 17 दिसंबर 2010 की सुबह क्षितिज पर उभरी सूर्य रश्मियों की ऊष्मा से मिली गर्मजोशी का यह मंजर बना था अजमेर एट ए ग्लांस पुस्तक के विमोचन समारोह में। पहली बार एक ही मंच पर अजमेर में कांग्रेस के दिग्गज केंद्रीय संचार राज्य मंत्री सचिन पायलट व भाजपा के भीष्म पितामह पूर्व सांसद ओंकार सिंह लखावत को मधुर कानाफूसी करते देख सहसा किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि विरोधी राजनीतिक विचारधारा के दो दिग्गज अजमेर के विकास के खातिर अपनी वैचारिक प्रतिबद्धताएं त्याग कर एक हो सकते हैं। मंच पर मौजूद प्रखर वक्ता पूर्व उपमंत्री ललित भाटी व धारा प्रवाह बोलने में माहिर पूर्व सांसद प्रोफेसर राशा सिंह रावत संकेत दे रहे थे कि उनमें भले ही वैचारिक भिन्नता है, मगर अजमेर के लिए उनमें कोई मतभेद नहीं है। जिह्वा पर सरस्वती को विराजमान रखने वाले लखावत ने जिस खूबसूरती से अजमेरू नगरी के गौरव व महत्ता का बखान किया, उससे समारोह में मौजूद सभी श्रोता गदगद हो गए। उन्होंने खुद उत्तर देते हुए सवाल उठाए कि अगर अजमेर खास नहीं होता तो क्यों सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा इसी पावन धरती पर आदि यज्ञ करते। इस्लाम को मानने वाले लोगों के लिए दुनिया में मक्का के बाद सर्वाधिक श्रद्धा के केंद्र ख्वाजा गरीब नवाज ने सुदूर ईरान देश से हिंदुस्तान में आकर सूफी मत का प्रचार प्रसार करने के लिए पाक सरजमी अजमेर को ही क्यों चुना। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अजमेर की विकास यात्रा का भागीदार बनने में कोई भी राजनीतिक विचारधारा बाधक नहीं बन सकती। लखावत के बौद्धिक और भावपूर्ण उद्बोधन से मुख्य अतिथि पायलट भी अभिभूत हो गए और उनके मुख से निकला कि कोई भी शहर इस कारण खूबसूरत नहीं होता कि वहाँ ऊंची ऊंची इमारतें हैं या सारी भौतिक सुविधाएं हैं, अपितु वह सुंदर बनता है वहाँ के रहने वाले लोगों के भाईचारे और स्नेह से। पायलट ने केंद्रीय मंत्री के नाते अजमेर को उसका पुराना गौरव दिलाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। मुख्य वक्ता की भूमिका निभा रहे भाटी ने उन सभी बिंदुओं पर प्रकाश डाला जिन पर ध्यान देकर अजमेर को और अधिक गौरव दिलाया जा सकता है। समारोह में मौजूद सभी गणमान्य नागरिक इस बात से बेहद प्रसन्न थे कि अजमेर और केवल अजमेर के लिए चिंतन का यह आगाज विकास यात्रा के लिए मील का पत्थर साबित होगा। सचिन पायलट की सदाशयता समारोह में तब यकायक झलकी जब उन्होंने सामने बैठे श्रोताओं की पहली पंक्ति में उपस्थित पूर्व भाजपा सांसद प्रोफेसर राशा सिंह रावत को मंच पर आदर सहित आमंत्रित कर अपने पास बैठा लिया। वे पूरे समारोह के दौरान उनसे अजमेर के विकास के बारे में लंबी गुफ्तगू करते रहे। साफ झलक रहा था कि नई पीढ़ी का सांसद 5 बार सांसद रहे पुरानी पीढ़ी के प्रोफेसर रावत को अपेक्षित सम्मान देने के लोक व्यवहार को भली भांति जानता है। उन्होंने साबित कर दिया कि वरिष्ठता के आगे राजनीतिक प्रतिबद्धता गौण हो जाती है। पायलट के ऐसे सहज व्यवहार को देखकर पानी की कमी के कारण पिछड़े अजमेर वासियों की आंख में पानी तैरता दिखाई दिया। लबोलोब वह दिन सांप्रदायिक सौहार्द की धरा अजमेर में
पल बढ़ रहे लोगों के बीच अजमेर की खातिर सारे मतभेद भुलाकर एकाकार होने का श्री गणेश कर गया।